नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। दिल्ली के हंगामों से निपटने में पुलिस की नाकामी के खिलाफ आज बाद नमाज जुमा नौजवानों ने पुरजोर एहतजाज किया। नमाज के बाद मक्का मस्जिद से जो ही नौजवान बाहर निकले उन्होंने दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगाने लगे। पुलिस ने एहतियाती तौर पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। जॉइंट कमिश्नर पुलिस स्पेशल ब्रांच तरुण जोशी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबूराव, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस अंजैया और दूसरे भी मौजूद थे, जिन्होंने नौजवानों को बादशाह मुंतशिर कर दिया। आरिफ भाई चलो ये काम उनसे करने पड़ेंगे। आगे चलो नो మొత్తం తీసుకెళ్దాం అదే సార్ these are the sensitive things. जी हाँ
कंफर्म नहीं हुआ है, हो सकता Hey, advance. चलो प्लीज चलो बाहर घर में चलो भाई साहब चलो आप लोग डालते और आप लोग डालते क्या है क्या कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौशल मयुद्दीन ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल गोलकुंडे में साइंसी नुमाइश का इफ्तिताह किया। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वह साइंस के शुबे में दिलचस्पी लें और इख्तिराई चीज़ों पर तवज्जो दें। कौशल मयुद्दीन ने कहा कि वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की सलाहियतों को निखारें और उनकी हौसला अफजाई करें। उन्होंने कहा कि मुल्क में APJ अब्दुल कलाम के अलावा कोई दूसरा मुस्लिम सरकर्दा साइंसदान पैदा नहीं हुआ। कौशल मयुद्दीन ने कहा कि मजलिस ने तालीम पर हमेशा फोकस किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मजलिस मौलाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की रहनुमाई में मजलिस कई तालीमी इदारे कामयाबी के साथ चला रही है।
जियो के थ्रू है जियो चार्जर्स है పవర్ బ్యాంక్ ద్వారా పిఎస్ అండ్ రోటేట్ ఫ్యాన్ రోటేట్ అవుతుంది, సౌండ్ వస్తుంది, ప్లస్ ఎల్ఈడి గ్లో అవుతుంది. यही घर है बच्चे का सोचने में नहीं बच्चे का मैं जाता हूं और जहां तक मुझको बुलाते हैं प्रोग्राम में, मैं खास तौर से तालीम के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत करते हैं और इन बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। आप जिस तरीके से इन बच्चों को तालीम देंगे उसी तरीके से इस बच्चे तालीम पाएंगे। और मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि आज हालात को देखते हुए, हालात को मद्देनजर रखते हुए आप तमाम जिस तरीके से आपके घर में आपके बच्चों के ऊपर जैसा तवज्जो देते हैं, इन्हीं बच्चों के ऊपर इनके घर वाले आपके ऊपर एक जिम्मेदारी ऐड करते हैं। ये जिम्मेदारी आपको इन बच्चों के ऊपर तवज्जो देकर तालीम को देने की जरूरत है। और मैं साथ ही साथ यहाँ के तमाम जिम्मेदारों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ के जो भी तुलबा है, गर्ल्स स्कूल के या बॉयज स्कूल के, यहाँ के वहाँ के भी कोई जिम्मेदार है, उनसे भी अपील करता हूँ आप तमाम हजरात इन बच्चों के ऊपर तवज्जो देते हुए और इन बच्चों के मुस्तकबिल को आगे लेकर जाने की आपकी जिम्मेदारी है। और यहाँ के HM साहब का और एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। मस्जिद अजीजिया मेहदीपट्टनम में भी आज बाद नमाज जुमा दिल्ली हंगामों के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया गया। नौजवानों ने जो गुज़श्ता चंद महीनों से मस्जिद अजीजिया के पास हर जुमे के बाद CA के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, आज दिल्ली के वाक़यात को मौजू बनाया। इतवार को हुए हंगामा में जो मुसलसल 3 दिन तक जारी रहे, अब तक 38 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि करोड़ों रुपए की इमलाक का नुकसान हुआ है। एहतजाजी नौजवानों ने हम याद रखेंगे जैसे नारे भी लगाए। एहतजाजियों ने कहा कि दिल्ली में जो कुछ हुआ है वो बीजेपी की मनसूबाबंद साजिश का नतीजा है। बीजेपी के कायदीन ने बलवाइयों को हंगामों और आतिशबाजी के लिए उकसाया था, ताहल उनकी अब तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। तानाशाह आकर जाएंगे, वो गोली हम पर चलाएंगे, वो गोली हम पर चलाएंगे, वो लाठी चार्ज कराएंगे, वो लाठी चार्ज कराएंगे, वो आंसू गैस चलाएंगे, वो आंसू गैस चलाएंगे, वो मेट्रो बंद कराएंगे, वो मेट्रो बंद कराएंगे, वो वाईफाई बंद कराएंगे,
तमाम ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाले 2 मर्द मुसाफिरीन के पास से 35 लाख रुपए माल्य थी सोना पकड़ा, जो कि पैताबे में छुपाकर स्मगल किया जा रहा था। मरकजी वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से कहा कि वो हुकूमत को राजधर्मा का पाठ न पढ़ाए, क्योंकि वो खुद इश्तिहारअंगेज बयान देते हुए लोगों को हंगामों के लिए उकसाती रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुल्क में एनपीआर की वकालत कांग्रेस ने ही की थी, जबकि वो हुकूमत में थी और अब उसकी मुखालिफत कर रही है। उन्होंने सदर जमहूरिया से कांग्रेस के वफद की मुलाकात पर भी तनकीद की। मरकजी वजीर ने सोनिया गांधी के इस बयान पर भी तनकीद की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत को उस पार या इस पार का फैसला लेना होगा। फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कल कांग्रेस पार्टी महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां गई थी और हमें राजधर्म के बारे में बताया जा रहा है। तो आज मुझे राजधर्म के बारे में कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी से कुछ सवाल करने हैं। सोनिया जी, पहली बात आप यह बताइए कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के विस्थापित हैं, जिनको उनकी आस्था के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको लेकर आपकी पार्टी की एक सोच रही है। वो सोच क्या थी? नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू तो अपनी जगह पर हैं। आपके नेताओं ने भी बार बार खुलकर स्टैंड लिया था। इंदिरा जी ने युगांडा के विस्थापितों को मदद की थी इदी अमीन के समय। राजीव गांधी ने तमिल लोगों को मदद किया था श्रीलंका की समस्या के समय। ठीक काम किया था। मनमोहन सिंह ने विपक्ष में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री अडवाणी जी से आग्रह किया था राज्यसभा में, वो सब वीडियो आपके सामने में है, कि नागरिकता मिलनी चाहिए। और हमारे जो अशोक गहलोत हैं, वो तो शिवराज पाटिल को भी पत्र लिखते थे कि नागरिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अडवाणी जी को पत्र में लिखा कि नागरिकता मिलनी चाहिए। तो अपनी सरकार के गृह मंत्री को लिखा और हमारी सरकार के गृह मंत्री को लिखा कि नागरिकता मिलनी चाहिए। तरुण गोगोई ने किया। तो ये कौन सा राजधर्म है कि आज सब पलट गए? आपको सोनिया जी इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या जो मनमोहन सिंह ने सवाल किया था वो गलत था? क्या जो इंदिरा जी ने और राजीव गांधी ने काम किया था वो गलत था श्रीलंका और युगांडा के भारतीयों के विषय में? और आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बार बार पत्र लिख रहे थे, अडवाणी जी उस समय के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिवराज पाटिल को, तो क्या ये गलत था? ये कौन सा राजधर्म है, ये हम जानना चाहते हैं। आपने ये बात उठाई थी, आपने पूरी नहीं की 10 साल में। हमारी सरकार ने पूरा किया उस दायित्व को जो उन आस्था से पीड़ित हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन के बारे में था। और सिर्फ आप यही नहीं करते हैं सोनिया जी, जरा आप अपनी टिप्पणियों को देखिए। रामलीला ग्राउंड में आपने क्या कहा था? अब इस पार और उस पार फैसला लेना है। सोनिया गांधी जी, मैं आपके वक्तव्य को याद दिला रहा हूं। सीए और बाकी आर्थिक मामले पर आपकी रैली थी रामलीला ग्राउंड में और आपने कहा इस पार और उस पार की लड़ाई होगी। ये कौन सी भाषा है? ये उत्तेजना नहीं है तो क्या है? इस पार और उस पार का मतलब है संवैधानिक रास्ते से अलग। पूरा सीए संवैधानिक मर्यादा के अनुसार हुआ था ना। दोनों शब्दों में बहस हुई, दिन भर बहस हुई, हर क्लॉज पर वोटिंग हुई। देश ने बहस को देखा। आपने भी अतीत में इस मांग का समर्थन किया और अब आप कहती हैं इस पार या उस पार। यह कौन सा राजधर्म है सोनिया जी? ये आपने लोगों में उत्तेजना क्यों फैलाई, ये हम जानना चाहते हैं।
अब राजधर्म पर दूसरा सवाल करना है मुझे कांग्रेस से। एनपीआर, ये देखिए, ये कांग्रेस का नोटिफिकेशन है 15 मार्च 2010 का, देखा होगा आपने इसको। चिदम्बरम साहब की सरकार थी, मनमोहन गृह मंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी। क्या लिखा हुआ है? इन एक्साइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 18 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय डिसाइड्स टू प्रिपेयर द पॉपुलेशन रजिस्टर इन द कंट्री। तो आपने शुरू किया, देश के लिए अच्छा शुरू किया कि देश के नागरिक नहीं निवासियों का रजिस्टर बनना चाहिए। देश में कितनी गैस है, कितनी गाड़ी है, कितने घर में पक्के मकान है, कितने बिजली लोगों को मिलती है, सब देश में आना चाहिए। और मेरे पास लोकसभा की उनकी कार्रवाई की रिपोर्ट भी है। आप करें तो ठीक, हम उसी बात को करें तो उस पर लोगों को उकसाया जाए। ये कौन सा राजधर्म है सोनिया जी? ये आपसे हम जानना चाहते हैं। तीसरा सवाल, आजकल मैंने राहुल गांधी पर बोलना थोड़ा कम कर दिया है, तो आप समझते ही हैं कि उनके जवाब देने में कई बार मर्यादा की सीमाओं को लांघने की मजबूरी भी आ जाती है, जिस तरह का उनका स्तर हो गया आजकल। लेकिन आजकल प्रियंका गांधी भी बोलती हैं, तो थोड़ा उनके बारे में भी दिखाया जाए कि उन्होंने क्या बोला। ये देखिए, अगर आज हम चुप रहे तो नष्ट हो जाएगा बाबा साहब का संविधान। क्या मतलब है इसका? एक बार बार हारी हुई कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह से उनके नेता उकसाएंगे, मैं परिवार की बात कर रहा हूं, तो उत्तेजना फैलाया किसने? शाहीन बाग में कांग्रेस के नेता गए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। क्या आप लोग टीवी चैनल नहीं चलाया कि एक ने मोदी जी को कातिल कहा था? जिन्ना वाली आजादी के साथ खड़े थे वो। ये क्या है? और सोनिया जी, मुझे आपके राजधर्म पर एक सवाल आपसे पूछना है कि जब शाहीन बाग में बच्चों को प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जा रहा था, तब भी आप खामोश थी। कि आपकी पार्टी ने यह भी नहीं कहने की जरूरत समझी कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं? यह है आपका रिकॉर्ड, यह है आपका राजधर्म। श्रीमती सोनिया गांधी, प्लीज डोंट प्रीच अस राजधर्म। योर रिकॉर्ड is full of rapid violation, twists and turns for plain and simple vote bank politics. तो अपने राजधर्म के आईने में अपना चेहरा देखे कांग्रेस पार्टी, हमें ना बताया जाए। देखिए मित्रों, आज ये बोलने का समय नहीं था। दिल्ली में शांति होनी चाहिए, हम सबों की कोशिश होनी चाहिए वहां शांति हो। प्रधानमंत्री ने अपील किया, आपने देखा होगा, दो बार अपील किया। अमित शाह जी ने हर पार्टी की बैठक बुलाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आए। दिल्ली में नहीं होना चाहिए था। काफी लोगों ने उत्तेजना पैदा की, उकसाया, किसके छत से क्या तेजाब मिल रहा है और क्या क्या पेट्रोल बम मिल रहा है, आप टीवी पर दिखा रहे हैं आप। लेकिन अभी का काम शांति का था ना, सद्भाव का था ना, कि अभी हम राजनीति नहीं करेंगे, दिल्ली में शांति चाहिए। तो राजधर्म के नाम पर देश में उत्तेजना फैलाने की कोशिश की जा रही है, यह ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के रिकॉर्ड के बारे में हमें बहुत कुछ बोलना है और बहुत कुछ बोला भी जाएगा। किस तरह से वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी किस हद तक गिरी है, लेकिन कभी देश के सद्भाव के मामले पर कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए, यह बताना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बात कही गई कि आसाम को तोड़ने की बात की जा रही थी।
कि कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बात कही गई कि जिस तरह से उत्तेजना की बातें की जा रही थी वो गलत है, कि हिंदू मुसलमान का हिसाब हो रहा था। मैं जानकर के इंडिविजुअल किसी समाज के नेताओं की बात ही नहीं कर रहा हूं। आज मेरे सवाल कांग्रेस पार्टी से हैं और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, भर्त्सना योग है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। The BJP condemns in the strongest possible terms the pure politicking of the Congress party during such a sensitive issue where we all need to talk collectively about peace, amity, harmony, and restoration of closer peaceful coexistence of the earliest. ये समय शांति के लिए हाथ बढ़ाने का है, ये समय उत्तेजना फैलाने का नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्वर जो दिसंबर में आर पार का था वही स्वर आज तक है और उसका कारण एकमात्र है, कांग्रेस अपनी हार नहीं भूल पाती और जब भी मौका मिलता है तो परिवार हित, उसके ऊपर पार्टी हित, फिर कभी दूर से देश हित, ये उनकी सोच है। ये सोच ठीक नहीं है, तो मुझे लगा कि आज इसको विस्तार से बता दिया जाए। जहां तक बाकी सवाल है, वहां शांति की दिशा में काफी आगे कार्रवाई हुई है, हम लोग को भी संतोष है, अब हिंसा बंद हो गई है। आप लोगों ने भी जिस तरह से चीजों को रखा है, तनाव को कम करने में उससे एक सहयोग मिला है। लेकिन हां, हमारे पास देश के कई गुणी पत्रकारों के भी ट्वीट्स हैं, उस पर चर्चा कभी होगी। उस ट्वीट से क्या संदेश निकलता है, ये कभी चर्चा करना पड़ेगा, वो विषय आज का नहीं है। अगर शांति होनी चाहिए तो ये सबों का प्रयास होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम मी। बस आज टेक चाहता हूं। I think on your channel, the distinguished Home Minister clarified this position very clearly. Okay? Yes. I only want you to recall, the party has clarified its position very clearly. They have not approved these statements. Action is a matter which the police is looking into. Matter is sub judice, court is asking. Let us not argue, please. Let us not argue, please. We have already clarified our position very clearly. The party has not approved it. देखिए, जहां तक बीजेपी के कुछ नेताओं का विषय है, पार्टी ने उच्च स्तर पर कभी इसे उचित नहीं माना, इसको बताया भी है और आपसे मैं आग्रह गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।